बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, आज जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम की तीसरी नशिस्त है। तो कल कुछ ख़दशात, कुछ तसव्वुरात जो लाइल्मी में, नादानी में हमारे यहाँ मारूफ हैं, मुतारिफ हैं, तो बाज़ औक़ात आज की जो हमारी नशिस्त है, ये कल का कुछ हिस्सा और मज़ीद उस तसव्वुर के बारे में जो पैदा किया जाता है लाइल्मी में, उसके जवाब में कि हमारे यहाँ इस तसव्वुर ने बहुत लोगों के ज़हनों में जगह पकड़ ली है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि लफ्ज़ ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी मोतबर मुस्तनद हदीस मुबारका में मौजूद नहीं, और बात कहने वाले इतनी बात से एक बहुत बड़ा तसव्वुर ले लेते हैं कि गोया कोई शय अगर किसी हदीस मुबारका में नहीं है तो वो हराम है, बिदअत है, शिरक है। एक मिसाल आपको देते हैं कि आप बिजली के साथ जिन चीज़ों और आलात का ताल्लुक है, उनमें किसी एक शय का नाम, ये बल्ब है, ट्यूब है, फानूस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान है, उनमें से किसी एक का जिक्र न कुरान में है न हदीस में है। खाने के लवाजमात आप देखिए, दुनिया में हर मुल्क के अपने अपने खाने हैं। हमारे यहाँ कई ममालिक के खानों का एक रिवाज है, छोटी सी आइटम से लेके बड़ी कैटेगरी तक किसी एक का नाम आज की चीज़ों का किसी कुरान पाक की आयत में या हदीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इतनी कसरत से नहीं है। हम घर को बहुत से डेकोरेशन से मुज़य्यन करते हैं, खूबसूरत करते हैं, और उसके अंदर कंप्यूटर रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, बहुत सा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं। इनमें से किसी एक शय का नाम ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं निकला। ये तसव्वुर अगर बना लें कि जिस शय का नाम ही नहीं हदीस पाक में, वो बिदअत हो गई। ये कुरान मजीद की किस आयत से बात निकली, किस हदीस नबवी से बात निकली, किस बात के तर्जुमा से, आयत के तर्जुमा से, या फरमान रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्जुमा से ये बात निकली कि जिसका हयात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाम तक नहीं था, उसका आज नाम हो जाना या उस शय का वजूद आ जाना, वो सिरे से हराम है। घरों को जो इतना पुख्ता किया जाता हयात नबवी में नहीं था। जदीद आलात हैं गुफ्तगू करने के लिए, मोबाइल है, फिर मोबाइल के आगे आप देखें कितनी अक़साम बन गई। एक हंगामा बपा है दुनिया की कायनात में, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का, मीडिया का। मीडिया के साथ क्या क्या आलात मुंसलिक नहीं। आपने एक ऑफिस बनाना हो, वहाँ क्या आप करते हैं? कारपेट बिछाते हैं, वहाँ आप बिजली का सामान लगवाते हैं, वहाँ जदीद लैपटॉप रखते हैं, वहाँ आप टेबल रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, आप फर्नीचर रखते हैं। इनमें से किस शय का नाम कुरान मजीद में है या हदीस नबवी? ये तसव्वुर अगर कर लें तो फिर तो घर बैठ जाएं, हर शय बिदअत नजर आती। जो शय जिसका तसव्वुर ही नहीं हदीस पाक में, आप करके सारी तज़य्युन आराइश के एक एक जुज को देख लें, नाम ही नहीं। और फिर इस पर बहुत बहस की जाती कि ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने काम नहीं किया। इस पर कल बात हो चुकी।
कि जो काम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया उसकी फहरिस्त आप सुन चुके हैं। बहुत से काम आका करीम ने नहीं किए। ये जदीद जराए से जो कपड़े सिल के आते हैं हयात नबवी में नहीं थे। जदीद लवाजमात जितने भी जिंदगी के रहन सहन हैं, बिस्तर है, बेड है, कमरे के अंदर आप जिस सामान की तरफ निगाह उठाएं हयात नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनमें से कुछ भी नहीं था। हर दरवाजे को आप लॉक करते हैं, लॉकर सिस्टम नहीं था। ये सिक्योरिटी के लिए आप कैमरे लगाते हैं, कैमरा नहीं थे। तो इनको क्या आप कहेंगे? बिदअत कहेंगे, हराम कहेंगे, शिरक कहेंगे। अब ये वो बात कि जी हर शय का जिक्र हदीस में आ चुका है, हर शय हदीस मुबारक में होनी चाहिए। एक बात सुना के हम आज की पूरी नशिस्त का खुलासा खत्म करते हैं। किसी जगह पर कोई मोहतरम थे, वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी जो शय भी मुझे बात कहनी है या मुझसे बात करनी मुझे बुखारी में दिखाएं, मैं बुखारी के अलावा किसी को मानते नहीं। एक बहुत बड़े मारूफ वली कामिल उन्होंने पूछा कि हजरत ये आप क्या कह रहे हैं कि जो कुछ है वो बुखारी में है और मुझे बुखारी में दिखाएं। उन्होंने कहा जी हाँ मैंने ये बात कही है। उस बुजुर्ग हस्ती ने फरमाया अच्छा आप इस बात पर पक्के हैं, जरा 2-3 बार दोहरा दें हाजरीन के सामने। उसने दोहरा दिया कि जी बुखारी में दिखा दें, जो कुछ है वो बुखारी में अगर है तो मैं मान लूं, नहीं है तो मैं इनकार कर दूं। उन्होंने पूछा हजरत ये बात 3 बार कह दी। उन्होंने 3 बार कह दी कि जो कुछ भी है वो बुखारी में है, अगर बुखारी में नहीं है तो कुछ भी नहीं, मैं इस बात पर पक्का हूं। कायम वो बुजुर्ग वली कामिल फरमाने लगे हजरत आपने 3 बार ये बात दोहरा दी है और इस बात पर कायम रहना है कि जो शय है बुखारी में मैं वही मानूंगा। आप ये बताइए कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट यूज तो करते हैं, तो आप वॉशरूम में खड़े होकर करते हैं या बैठ के करते हैं? वो बोले मैं बैठ के करता हूं। उस हस्ती ने पूछा बुखारी में बैठकर पेशाब करना या इस तरह बैठ के लवाजमात का वॉशरूम में पूरा करना बुखारी में दिखा दे। बुखारी शरीफ में एक ही हदीस है और वो क्या कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बौल का जिक्र है, पेशाब करने का जिक्र। और वो बाप जिसका उन्वान है पेशाब करना खड़े होकर या बैठकर, उसमें बैठकर कोई रिवायत ही नहीं है बुखारी में, खड़े होकर रिवायत मौजूद है। वो बुजुर्ग फरमाने लगे हजरत आपने तो कहा था जो बुखारी में हुआ मैं वो मानूंगा, बुखारी में तो बैठ के कुछ करने का जिक्र ही कोई नहीं, लिहाजा आप आइंदा से एहतियात करें कि आप खड़े होकर किया करें। बहुत कुछ बुखारी में नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मुझे 3 लाख हदीस ज़बानी याद थी और 7,500 हदीस का जखीरा है सही बुखारी में। आप खुद बयान करते हैं मैंने चुन चुन कर इनमें से ये निकाली, बाकी वो किधर गई? इमाम बुखारी का कौल पढ़िए, आप खुद फरमाते 3 लाख मुझे हदीस ज़बानी याद। और बुखारी शरीफ में 3 लाख क्या 1 लाख भी नहीं। आप शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको 13 लाख हदीस मुबारका ज़बानी याद। अब अंदाज़ा करें कि जिनकी सोहबत में इमाम बुखारी बैठे, कई अइम्मा मुहद्दिसीन के सोहबतों में इमाम बुखारी बैठे, लेकिन आप फरमाते मुझे 3 लाख हदीस ज़बानी याद, बाकी किधर गई? तो पता चला कि ये तसव्वुर कि जिस शय का जिक्र हदीस में नहीं है वो बिदअत है, वो शिरक है, वो हराम है, ये किसने बात कही? न ये अल्लाह का फरमान है, न ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, न ये किसी बुजुर्ग का कौल। कोई जहालत में ये बात कहे कि अल्लाह किसी आलिम की तरह मंसूब करे, वो बात अलग। लिहाजा इस तरह लोगों के जहन को गलत फहमी की तरफ माइल करना कि जी देखें जी जश्न मिलाद आ रहा है, ये बिदअत है। लफ्ज़ बिदअत
कुरान मजीद में बदीउस समावात वल अर्द, किसी शय के आगाज पर, इब्तदा पर, नई शय पर अल्लाह पाक ने खुद बोला। लिहाजा ये तसव्वुर कि लफ्ज ईद मिलादुन्नबी किसी हदीस में नहीं, हराम हो गया, ये किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा। लिहाजा ये बात तय करनी पड़ेगी, जो कुछ नजर आ रहा है आपकी जिंदगी की सब जरूरियात में, इनमें से कौन सी शय हयात नबवी में ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अदा हुई? जवाब है नो। तो इंशाअल्लाह आगे इस बात को तफसील से बयान करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना ये सुन्नत किसकी है। ये बात बड़ी आसानी से कह दी जाती। इस्लाम में सिर्फ दो ईदें, कुरान मजीद में आप अहले ईमान दो ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। इन दोनों का जिक्र ही नहीं है कुरान पाक में। अब तो कुरान मजीद कंप्यूटर में आ गए हैं, आप लफ्ज़ ईद उल फितर लिखें, ईद उल अजहा लिखें, क्लिक करें, आगे शय को नहीं आएगी। ये जिसका इतना शोर डाला जाता है, इस्लाम में सिर्फ दो ईदें, इस्लाम में सिर्फ दो ईदें। कुरान मजीद में तो लफ्ज़ ही नहीं है ईद उल फितर और ईद उल अजहा का, सिर्फ एक ईद आती है, और वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने हवारियों के लिए। मुसलमानों को तो ईद ही कोई नहीं। लिहाजा ये तसव्वुर कि कुरान मजीद में या इस्लाम ने सिर्फ दो ईदें दी हैं, ये सिरे से ही गलत है। इस्लाम ने कितनी ईदें दी हैं, इस्लाम के अंदर अहले ईमान को अल्लाह पाक ने कितनी ईदों का तोहफा अता फरमाया है, ये इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्तों में आपको बयान करें। अल्लाह पाक हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में इस्तिकामत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल